अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है क्योंकि अमेरिका ने ईरान को लेकर ऐसा प्रस्ताव पेश किया है जो अब तक के संबंधों में एक बड़ा मोड़ साबित होता नजर आ रहा है। अमेरिका ने ईरान को एक नया ऑफर दिया है जिसमें उसे 30 अरब डॉलर यानी करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश की पेशकश की गई है। ये निवेश सीधे अमेरिका की ओर से नहीं बल्कि खाड़ी देशों की मदद से किया जाएगा। इसके पीछे मकसद है ईरान के सिविल न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में सहयोग करना। यह न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह सिविल मकसद के लिए होगा, यानी इसका उपयोग केवल बिजली उत्पादन जैसे शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। इसमें किसी तरह के हथियार निर्माण या सैन्य प्रयोग की कोई गुंजाइश नहीं होगी। अमेरिका के इस प्रस्ताव के साथ ही ये संभावना भी जताई जा रही है कि ईरान को कुछ मौजूदा प्रतिबंधों से छूट दी जा सकती है, विशेष रूप से वो राशि जो फिलहाल विदेशी बैंकों में जमा है और जिस तक ईरान की पहुंच नहीं है, उसे हासिल करने की छूट दी जा सकती है। इस राशि की कुल कीमत 6 अरब डॉलर के करीब बताई जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम के पीछे अमेरिका की मंशा यही नजर आती है कि वो ईरान के साथ तनाव को कम करे और किसी भी तरह की टकराव की स्थिति को खत्म किया जाए। इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण मीटिंग 20 जून को व्हाइट हाउस में हुई, जिसमें अमेरिकी प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ और खाड़ी देशों के नेताओं के बीच गुप्त वार्ता हुई। इस मीटिंग में इसी प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की गई और इसे आगे बढ़ाने के लिए संभावनाओं पर विचार किया गया। यह कदम ऐसे समय पर उठाया गया है जब ईरान की परमाणु गतिविधियों को लेकर फिर से चिंताएं बढ़ी हैं। हाल ही में अमेरिका और इजराइल द्वारा किए गए हमलों के बाद ईरान के परमाणु ठिकानों को नुकसान पहुंचा है। इस बात की पुष्टि खुद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने की है। उन्होंने बताया कि ईरान की न्यूक्लियर एनर्जी संस्था इस नुकसान का आकलन कर रही है और ये तय किया जा रहा है कि कितनी क्षति हुई है। जबकि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई ने इस बात से इनकार किया है कि इन हमलों से ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर कोई असर पड़ा है। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे को खारिज कर दिया जिसमें ट्रंप ने कहा कि हमले में ईरान के 3 प्रमुख परमाणु ठिकाने पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। खामनेई का कहना है कि ये हमले ज्यादा असरदार नहीं रहे और इनसे कोई विशेष नुकसान नहीं हुआ है। एक ओर जहां अमेरिका ईरान को नई शुरुआत का प्रस्ताव दे रहा है, वहीं दूसरी ओर वार्ता को लेकर अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है। विदेश मंत्री अरागची ने साफ कर दिया है कि फिलहाल अमेरिका के साथ किसी तरह की न्यूक्लियर वार्ता शुरू करने की योजना नहीं है। इजराइल के हालिया हमलों के बाद ईरान ने छठे दौर की बातचीत को रद्द कर दिया है। इसका मतलब है कि कूटनीतिक मोर्चे पर फिलहाल स्थिति स्थिर नहीं है और अमेरिका के प्रस्ताव पर ईरान की प्रतिक्रिया का इंतजार करना होगा। इस पूरे घटनाक्रम में एक बात साफ नजर आती है कि अमेरिका अब सीधे टकराव से हटकर कूटनीति और आर्थिक सहयोग के रास्ते को प्राथमिकता देने की कोशिश कर रहा है। वो चाहता है कि ईरान अपने यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम से पीछे हटे और केवल सिविल ऊर्जा पर आधारित परमाणु कार्यक्रम चलाए। इससे जहां अंतर्राष्ट्रीय दबाव कम होगा, वहीं अमेरिका और खाड़ी देशों को भी ये विश्वास रहेगा कि ईरान कोई सैन्य खतरा नहीं बन रहा। वहीं अमेरिका की इस रणनीति को लेकर दुनिया भर में अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ विशेषज्ञ इसे सकारात्मक पहल मान रहे हैं, जबकि कुछ इसे राजनीतिक चाल बता रहे हैं जिसका उद्देश्य ईरान को सीमित करना है। इस बीच अमेरिकी विशेषज्ञ हैक्सेथ ने ईरान पर हमले को ऐतिहासिक सफलता करार दिया है। उन्होंने उन पत्रकारों की आलोचना भी की जिन्होंने ये रिपोर्ट दी कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बहुत मामूली नुकसान हुआ है। अब देखना यह होगा कि क्या ईरान इस प्रस्ताव को स्वीकार करता है या नहीं। यदि वो इसे स्वीकार करता है तो ये दोनों देशों के बीच एक नए युग की शुरुआत हो सकती है जिसमें सहयोग और विश्वास की नई कहानी लिखी जा सकती है। लेकिन यदि ये प्रस्ताव खारिज होता है तो फिर टकराव की आशंका और गहराई तक जा सकती है और इसका असर सिर्फ अमेरिका और ईरान पर ही नहीं बल्कि पूरे मध्य पूर्व क्षेत्र पर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।